चुनावों के बीच कांग्रेस को जोरदार झटका। राहुल की मेहनत पर किसने फेरा पानी? क्या कांग्रेस को खत्म करने में लगे हैं पार्टी नेता? दिग्गज नेताओं के बयान ने बढ़ाई मुश्किलें। नमस्कार, मैं हूं परवीन शेख। आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी की स्पेशल स्टोरी। देश में लोकसभा चुनाव के 3 चरण समाप्त हो चुके हैं। अब चौथा चरण भी पूरा होने वाला है। जैसे जैसे चुनाव रफ्तार पकड़ रहा है, ऐसे में नए आरोप दावे चुनावी मैदान में उभर रहे हैं। ऐसा ही एक दावा है कि राहुल गांधी के पिच पर प्रधानमंत्री मोदी खेल रहे हैं और ये पिच अडानी अंबानी से लेकर संविधान खतरे में है और अल्पसंख्यक की सुरक्षा जैसे तत्वों से मिलकर बनी है। इन्हीं मुद्दों पर प्रधानमंत्री ने चुनावी मैदान में बात की। हालांकि यह अजीब सी बात है कि जब भी राजनीतिक पंडित कांग्रेस की बढ़त का अनुमान लगाते हैं तो सेम पित्रोदा, मणिशंकर अय्यर जैसे नेताओं के बयान सुनाई देते हैं जो राहुल गांधी की मेहनत और कांग्रेस की बढ़त को बर्बाद कर देते हैं। इस बीच पीएम मोदी विपक्षी नेताओं को हिट विकेट कर देते हैं। वो विपक्षी नेताओं के बयान को हथियार बनाकर जमकर विपक्ष की धुलाई करते हैं। 4 जून को भारत के विरोधी हारेंगे। 4 जून को आत्मनिर्भर भारत अभियान के विरोधी हारेंगे। 4 जून को सीएए कानून के विरोधी हारेंगे। 4 जून को यूनिफॉर्म सिविल कोड के विरोधी हारेंगे। 4 जून को वोट जिहाद की बात करने वाले हारेंगे। 4 जून को आर्टिकल 370 के समर्थक हारेंगे। 4 जून को ट्रिपल तलाक के समर्थक हारेंगे। 4 जून को भ्रष्टाचार के समर्थक हारेंगे। 4 जून को तुष्टीकरण के समर्थक हारेंगे। तो पीएम मोदी के इस भाषण से साफ है कि उन्हें अपनी जीत का पूरा भरोसा है कि एक बार फिर मोदी सरकार। इधर कांग्रेस के लिए सेम पित्रोदा और मणिशंकर अय्यर के बयानों की लिस्ट में एक बयान लालू प्रसाद यादव का भी जोड़ना चाहिए। उन्होंने आरक्षण पर एक बयान दिया और बोल गए कि मुसलमानों को भी पूरा आरक्षण मिलना चाहिए। हालांकि बाद में उन्होंने सुधार भी किया, लेकिन जब तक कांग्रेस का काफी कुछ डैमेज हो चुका था। ये कांग्रेस का दुर्भाग्य है कि वो जब बढ़त बनाती है तो उनके घर के लोग ही उन्हें पीछे खींच लेते हैं। एक तरफ कांग्रेस में इस्तीफों, पार्टी छोड़ने का सिलसिला जारी है, उसके साथ ही बेतुके बयानों से वो लोग पार्टी की छवि तो गिराते ही हैं, लेकिन ऐसे बयान लोगों में पार्टी के इरादों पर शक पैदा करते हैं। इस वजह से पार्टी को वक्त वक्त पर झटका लगता है। एक आंकड़ा है जिसके मुताबिक कांग्रेस काल के 15 मुख्यमंत्री या तो बीजेपी से जुड़ चुके हैं या राजनीति से इस्तीफा दे चुके हैं। पहले सेम पित्रोदा कांग्रेस में बड़ी हैसियत रखते थे। वो राजीव गांधी के दोस्त थे। सेम पित्रोदा की कांग्रेस से अलग भी एक पहचान है। उनकी एक बड़ी भूमिका दूरसंचार यानी टेलीकॉम में रही है। उन्होंने बीएसएनएल का विस्तार करवाया। सेम पित्रोदा लंबे वक्त से विदेश में हैं। वो बीच में भारत आए और राहुल गांधी के साथ काम किया, लेकिन ट्यूनिंग ना बैठी और फिर सेम एक बार फिर विदेश चले गए। सेम पित्रोदा के लंबे वक्त तक अमेरिका में रहने की वजह से वो वहां की संस्कृति में घुल मिल गए हैं। सैम की भारत को लेकर समझ में दिक्कत मालूम होती है। हालांकि सैम पित्रोदा के बयान का भाव देश की तारीफ थी कि देश में अलग अलग चेहरे हैं, विचारधारा है, धर्म के लोग होने के बावजूद भारत एकजुट है, लेकिन भाषा पर ध्यान ना देने की वजह से मैसेज यानी संदेश गलत चला गया। सैम पित्रोदा का बयान उदाहरण है कि आप कैसे एक अच्छी बात को गलत ढंग में कह सकते हैं। इसी का नतीजा था कि उन्हें ओवरसीज कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा देना पड़ा। कांग्रेस में सेम पित्रोदा के बयान से खुद को अलग करने में यहाँ पर कांग्रेस लगी थी। पूरी पार्टी नेता यहाँ पर लगातार ये कहते रहे कि वो इस बयान से इत्तेफाक नहीं रखते, लेकिन इस बीच एक बयान मणिशंकर अय्यर की तरफ से भी आता है। ये पहली बार नहीं था जब मणिशंकर ने ऊट पटांग बयान से कांग्रेस को बड़ा नुकसान पहुंचाया हो। मणिशंकर अय्यर का कांग्रेस में यहाँ पर मुख्य स्थान रहा है। वो राजीव गांधी के दोस्त भी रह चुके हैं। साथ ही उन्होंने कैबिनेट मिनिस्टर के पद के साथ मुख्य विभाग भी संभाला है। मणिशंकर अय्यर ने पाकिस्तान को लेकर जो तुलना की, उस तुलना का मैसेज गया कि भारत को पाकिस्तान से डरना चाहिए, यानी पाकिस्तान से डरना चाहिए, उससे दब के रहना चाहिए। एक दफा पाकिस्तान में मणिशंकर बीजेपी सरकार को गिराने की अपील भी कर चुके हैं।
ऐसे में हैरानगी होती है कि जब पार्टी के नेता ऐसे बयानों के कारण लोगों पर कार्रवाई जहां पर पार्टी नेतृत्व नहीं करता है तो ये भी शक पैदा करता है और इससे हैरानगी होती है। ये कांग्रेस नेतृत्व की कमजोरी ही है कि वो ऐसे लोगों को ढोती है जो पार्टी में सकारात्मक योगदान की बजाय नकारात्मक योगदान देते हैं। ऐसे में कांग्रेस को विरोधी दल से ज्यादा अपने समर्थक नुकसान पहुंचा रहे हैं। कांग्रेस के इसी कमजोर रवैये के कारण जम्मू कश्मीर के लोगों ने 60 साल तक आतंक भुगता है। देश ने कितने ही आतंकी हमले झेले हैं, देश भूल नहीं सकता कि आतंकियों को सबक सिखाने के बजाय ये लोग आतंकी संगठनों के साथ बैठकें करते थे। तो कांग्रेस पार्टी के इन्हीं नेताओं के बयान को खुद यहां पर पीएम मोदी बड़ा हथियार बनाते हैं और कांग्रेस को निशाना बनाते हैं, जैसा कि उन्होंने अभी किया। तो इंडिया अलायंस के लालू प्रसाद यादव ने ही हाल ही में एक बयान दिया था कि मुसलमानों को आरक्षण मिलना चाहिए और पूरा मिलना चाहिए। इस बयान की 2 लाइनें पूरे देश में गूंजने लगी और बाद में लालू यादव ने कहा, धर्म के आधार पर तो नहीं मिल सकता। लेकिन जब तक बीजेपी लालू प्रसाद यादव के बयान को ले उड़ी थी, ऐसे ही बीजेपी ने सेम पित्रोदा, मणिशंकर अय्यर के बयान के साथ किया था। पृष्ठभूमि के मुताबिक एक वक्त में कांग्रेस के महत्वपूर्ण लोगों की फहरिस्त में शामिल लोग आज कांग्रेस को संकट में डाल रहे हैं। अगर इन बयान देने वाले लोगों और उनकी पृष्ठभूमि को देखें तो वो लंबे वक्त से कांग्रेस से जुड़े हैं। एक समय था जब इन ओल्ड गार्ड्स का सितारा कांग्रेस में बुलंदी पर था, लेकिन आज उनकी कांग्रेस में अहमियत नहीं है। उनके साथ पुरानी पहचान जुड़ी है कि वो कांग्रेस नेता हैं। वो ऐसे बयान 2 कारणों से देते हैं। पहला, कांग्रेस उन्हें कोर टीम में शामिल करे, साथ ही वो लाइमलाइट में बने रहें। कई बार हम राहुल गांधी के बयानों को पार्टी लाइन और जनभावना के विरुद्ध जाता हुआ भी देखते हैं, जैसे विरासत वाला बयान, जिसमें उन्होंने कहा था कि जब वो सत्ता में आएंगे तो संपत्तियों की जांच करेंगे और जनसंख्या के मुताबिक बांटेंगे। ऐसे बयान लोगों में शक पैदा करते हैं। कांग्रेस आज पिछड़ चुकी है, लेकिन राहुल को अब भी लग रहा है कि वो जीत रहे हैं और मोदी हार रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी की पूरी स्ट्रेटेजी भाई को भाई से लड़ाने की है और इस चुनाव में वो काम ही नहीं कर रहा है। वो मतलब आ रहे हैं, वो कह रहे हैं, लोग देख रहे हैं, कह रहे हैं भैया ये बोल क्या रहा है। तो वो चेंज आ गया है और आप लिख लीजिए वो। अच्छा, एक बात हो सकती है, अगर पूरी चीटिंग कर दी, अगर ईवीएम लपेट लिया, वैसे हो सकता है, मगर उसके अलावा ये 200 180 से आगे नहीं जा रहे। तो राहुल गांधी के ऐसे बयान उसे और भी पीछे धकेलते हैं। कांग्रेस की परिस्थितियों में एक कहावत सटीक बैठती है, एक तो करेला, दूजा नीम चढ़ा। जब ऐसे बयान पार्टी के बड़े चेहरे यानी राहुल गांधी की तरफ से आते हैं तो ऐसे में साफ लगता है कि कांग्रेस में एक ऐसे नेता की कमी है जो आगे बढ़े और इन चीजों को संभाले और कांग्रेस को मुख्य धारा की पार्टी बनाए। नेतृत्व की कमी के कारण ऐसे बयान आ रहे हैं और कोई कार्रवाई नहीं हो रही। आज के समय में कांग्रेस आवारा पतंग बन गई है। कांग्रेस आज 2 मोर्चों पर जंग लड़ रही है। पहला बीजेपी के साथ और दूसरा कांग्रेस पार्टी के सदस्यों के बीच कद और पद की लड़ाई, जिसे वो जीतने वाले मुख्य लक्ष्य से भटककर हारने की दिशा में आगे बढ़ चली है। और ऐसे में पीएम मोदी ने एक बार फिर बता दिया कि 2024 चुनाव में कांग्रेस को कितनी सीटें मिलने वाली हैं। ओडिशा में जनसभा को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने यहां पर झारखंड में एक बड़ा बयान दिया। झारखंड पहुंचे पीएम मोदी ने चतरा में रैली को संबोधित किया। प्रधानमंत्री मोदी जेएमएम और कांग्रेस पर जमकर बरसे। प्रधानमंत्री ने कहा कि यहाँ जेएमएम और कांग्रेस का एक ही एजेंडा है, ना काम करेंगे और ना करने देंगे। जेएमएम और कांग्रेस के ठिकानों से नोटों के पहाड़ मिल रहे हैं। नोटों को गिनने के लिए बैंकों से मशीनें लानी पड़ रही हैं। पीएम ने कहा कि इन दोनों दलों के लोग भ्रष्टाचार के सिवा कुछ नहीं करते और चाहते हैं कि मैं भी कुछ ना करूं। प्रधानमंत्री मोदी इसी के साथ ये भी कहा कि 2024 लोकसभा चुनाव में एनडीए 400 पार करने जा रही है और शहजादे की पार्टी को उनकी उम्र से भी कम सीटें मिलने वाली हैं। तो यानी एक बार फिर यहां पर पीएम मोदी ने दावा कर दिया है कि 400 पार यहां पर एनडीए जो है वो इस चुनाव में हासिल करेगा, जबकि कांग्रेस इन चुनावों में पूरी तरह
पिछड़ चुकी है और इसके लिए जिम्मेदार कांग्रेस नेता ही हैं, और खासतौर से वो नेता जो खुद को लाइमलाइट में लाना चाहते हैं। और राहुल गांधी के बयान भी यहाँ पर पार्टी को ज्यादा फायदा करने की बजाय बड़ा नुकसान पहुंचा रहे हैं। स्पेशल स्टोरी में इतना ही। वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करें। नमस्कार।